आइए हम दुआ में जाएँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख में आते हैं। शुक्रिया मेरे परमेश्वर पिता। हम 2 बहनें मिलकर के आपके पवित्र चरणों के सम्मुख में आते हैं प्रभु पिता। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, जितने भी लोग जुड़ने पे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन सबों को भी संग और साथ होइएगा मेरे परमेश्वर पिता। हमारे दिन प्रतिदिन की हर एक चीज़ों में, हर एक कार्यों में आप ही हमारी सहायता और आप ही हमारी मदद को कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। अपनी रूह की भरपूरी को दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम में से हर एक को मेरे परमेश्वर पिता कि हम आपके रूह की चलाए चले मेरे परमेश्वर पिता। हाँ, मेरे प्रभु होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता कि जब आत्मा और शरीर का लड़ाई होता है मेरे परमेश्वर पिता, तो होने दीजिए मेरे प्रभु कि हम आपके रूह से ऐसा मस्सा ले मेरे परमेश्वर पिता कि जैसा आपका वो अभिषेक होता है मेरे परमेश्वर पिता, जो हर एक चीज़ों में जयवंत होता है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने आपके अपने पुत्र के लहू से हमें हर एक चीज़ों में जयवंत किया है मेरे प्रभु पिता। होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, मैं अपने हर एक छोटे भाई-बहनों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आप उनसे बातचीत कीजिएगा मेरे प्रभु पिता, वो जहाँ भी जिस भी जगह में हो मेरे परमेश्वर पिता, वो क्लास के किसी भी स्टैंडर्ड में हो मेरे परमेश्वर पिता, होने दीजिए मेरे प्रभु कि आप उनसे बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ की आत्मा उन्हें दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आप अपने सातों आत्माओं से उन्हें परिपूर्ण कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, कि जिस तरह से आपने सामुएल से बात किया मेरे प्रभु पिता, उसी प्रकार से वो भी आपकी आवाज़ को सुनने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु पिता, हर एक चीज़ों को, हर एक बातों में आपको मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आगे की मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं उस बाबा को भी आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जिसके बारे में बुआ ने गवाही को दिया था मेरे परमेश्वर पिता, और जिसे आपके हाथों में रखा गया है मेरे परमेश्वर पिता। होने दीजिए मेरे प्रभु, उसकी आँखों के इलाज को आप कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जो भी उसके जिस्म में जिस भी प्रकार का जो भी प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर पिता, उसे आप छूइए मेरे परमेश्वर पिता। उसे आप उस शिफा को दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं उस घराने के चारों ओर आपकी सुरक्षा को माँग लेती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपके लहू के बाड़े को माँग लेती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ उसके जीवन से दूर हो मेरे परमेश्वर पिता, जो आपकी ओर से नहीं मेरे प्रभु पिता। उसमें आग और अंगारे गिरे मेरे परमेश्वर पिता, उसमें आपका गंधक गिरे मेरे परमेश्वर पिता, वो उन्हें भस्म करने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। वो किसी भी प्रकार की रोक-टोक हो मेरे प्रभु पिता, वो किसी भी प्रकार की शैतानिक बंधनें हो मेरे परमेश्वर पिता, वो हर एक चीज़ें उनके जीवन से दूर होने वाली हो सके मेरे प्रभु पिता, ताकि वो बाबा आपके नाम से बचाया जाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपके लोगों के लिए खड़ा हो मेरे प्रभु पिता। हाँ, मेरे परमेश्वर पिता, आप उसे अपना मस्सा दीजिए मेरे प्रभु पिता। इसी अवस्था में आप उसे छू लीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपके नाम से बचाया जाए मेरे प्रभु पिता। उनके माता-पिता जिस चीज़ के लिए जिस प्रयास को करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनकी मेहनत को आप सफल कीजिएगा मेरे प्रभु पिता। होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। उसी प्रकार मैं अपने हर एक दादुओं को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपनी हर एक दादियों को भी आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। दिन प्रतिदिन हम उनके प्रतिदिन के हर एक कार्यों में आप उनकी सहायता को कीजिएगा मेरे परमेश्वर पिता। इतना बल और इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति को दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, कि जिस चाव से, जिस हिबाव से होकर के वो उन कार्यों को करते हुए आपकी महिमा को करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, वहाँ-वहाँ वो आपकी गवाही के लिए खड़ी होने वाली हो सके मेरे परमेश्वर पिता। कि वो आपके नाम से जिन्हें भी गवाही दे मेरे प्रभु पिता, वो आपके नाम से जीती जाए मेरे प्रभु पिता। ऐसा मस्सा उन्हें दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे वचन और ऐसे ज्ञान और प्रकाशन से उन्हें नवाजिए मेरे प्रभु पिता, कि जहाँ-जहाँ वो खड़ी हो मेरे प्रभु पिता, वहाँ के लिए वो आदर्श बन जाए मेरे परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से मैं अपने दादुओं को भी आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्रभु पिता, चाहे वो शेखर दादू हों, चाहे वो अनिल डेविड अंकल हो, अ, चाहे वो मेरे बड़े दादू हों, चाहे वो छोटे दादू हैं मेरे प्रभु पिता, और जो भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो आपके राज के लिए जहाँ आप उन्हें भेजते हैं, जहाँ वो चल देते हैं मेरे प्रभु पिता, और जिनके-जिनके आप उनके सामने खड़ा करते हैं मेरे प्रभु पिता, आप अपने रूह को मस्सा दीजिए मेरे प्रभु पिता, आप अपने ज्ञान और प्रकाशन को मस्सा दीजिए मेरे प्रभु पिता, आप अपने भय की रूह से उन्हें नवाजिए मेरे परमेश्वर पिता, कि वो आपके दिल-डौल में दिन प्रतिदिन और बढ़ने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता। वो हर एक चीज़ों में जयवंत होने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता।
वो आत्मिक लड़ाई को लड़े मेरे प्रभु पिता, वो विश्वास की हर एक अच्छी कुश्ती को लड़े मेरे परमेश्वर पिता, कि हम सब आपके पवित्र चरणों के सम्मुख में उपस्थित होने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता। वैसे ही निर्दोष मेरे प्रभु पैसा पिता, जैसा आप चाहते हैं मेरे प्रभु पिता, हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को मैं पुनः आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। उसी प्रकार से मैं अपने बड़ों को भी आपके हाथों में देती हूँ पिता। हर एक चीज़ों में आप उनकी सहायता को कीजिएगा, उनके संग-संग उनके साथ-साथ रहिएगा मेरे प्रभु पिता। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में होते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनकी सहायता और उनकी मदद को कीजिए मेरे प्रभु पिता। वो जहाँ कहीं भी आप उनको खड़ा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो उनके चाल और व्यवहार से मेरे परमेश्वर पिता, वो लोग उन्हें देख करके सीखने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता। ऐसे आदर्श को उन्हें दीजिएगा मेरे प्रभु पिता, ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ और ऐसी युक्तियों को आप उन्हें दीजिए मेरे प्रभु पिता, कि वो आपके लोगों को वहाँ पर रह कर के भी आपके राज के लिए जीतने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे ज्ञान और ऐसे प्रकाशन को दीजिए प्रभु पिता, ऐसे बातचीत उनसे कीजिए मेरे प्रभु पिता, कि वो आपके रूह में होकर के और भी आपकी आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ही ओर बढ़ने वाले हो सके मेरे प्रभु पिता। हम में से हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, कि हमारा हर एक कदम सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही की ओर बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। हम चाहे जहाँ भी अपने कदम को रखें मेरे प्रभु पिता, उस रास्ते को सिर्फ़ अपने ही लिए खोलना मेरे प्रभु पिता, ताकि हम आपकी ही चलाए चले मेरे परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ों को, हर एक बातों में को मैं आपके हाथों में पुनः सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आगे के भाग को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु पिता। इस छोटी सी विनती को आपके लौटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगती हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए मेरी बादशाह। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे यीशु राजा खुदान परमेश्वर। एक बार हम फिर से बड़े दीन और नम्र होकर प्रभु जी, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और हम तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन में इस समय को ठहराया है प्यारे प्रभु जी, कि हम प्रभु जी तुझसे बातें करने के लिए बैठ सकते हैं पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की सुबह से लेकर अभी तक तूने हर एक बातों में हमारी अगुवाई मदद की है प्यारे प्रभु जी, और हमें प्रभु जी इस योग्य समझा है प्यारे प्रभु जी, कि हम तेरे करीब में आकर प्रभु जी तुझसे बातचीत कर सकते हैं पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक पिता, जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती भूल चूक पाप अपराध हुए होंगे प्रभु जी, यदि हमारे बोलने से, हमारे देखने सुनने समझने से प्यारे प्रभु जी, हमारे विचारों से कल्पनाओं से प्रभु जी, तो तू हमें क्षमा कर प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि जितने लोग भी प्रभु जी इस प्रार्थना के समय में प्रभु जी अपने समय को दिया है पिता, विशेषकर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हम अमन के परिवार के लिए, पूनम के परिवार के लिए प्रभु जी, जबकि एक बड़े बोझ को लेकर प्रभु जी वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। उनके भी जीवन में पिता जो भी आवश्यकताएं हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आशाएं हैं पिता, उनका जीवन प्रभु जी भरने पाए प्यारे प्रभु जी। और उनको प्यारे प्रभु जी, जबकि तू ये बोझ दिया है प्यारे प्रभु जी, कि वो प्रभु जी बड़े लगन के साथ, एक बोझ के साथ प्रभु जी हर एक के लिए प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्यारे प्रभु जी। उनके जीवनों को तू और भी आगे बढ़ाता हुआ ले चल प्रभु जी, और अपने सामर्थ्य से भर प्यारे प्रभु जी, ताकि वो जो चाहते हैं आगे बढ़कर प्यारे प्रभु जी उनकी इच्छा हो सके प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी एजीएल के लिए पिता, जबकि प्यारे प्रभु जी उसे जो भी डॉक्टर जो बोले हैं प्यारे प्रभु जी, उसको जो थेरेपी उसको देना है प्यारे प्रभु जी, होने दे प्यारे प्रभु जी, कि उस थेरेपी के माध्यम से पिता उसकी आंखों की दृष्टि आ सके प्यारे प्रभु जी। तू प्यारे प्रभु जी, तू अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला और मुर्दों को जिलाने वाला प्यारे प्रभु जी, तुझ में वो सामर्थ है प्यारे प्रभु जी। हमें विश्वास है प्यारे प्रभु जी, उस बच्चे के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक प्यारे प्रभु जी उसे छू ले प्यारे प्रभु जी। और जो भी कमजोरी है, जो भी तकलीफ है, जो भी ब्रेन का पार्ट डेड हुआ है पिता, वो जीवित हो सके प्यारे प्रभु जी। और जिस कारण से उसको दृष्टि नहीं हो पा रही प्रभु जी, वो होने पाए प्यारे प्रभु जी। ये तो एक जरिया, एक माध्यम तूने बनाया है प्यारे प्रभु जी, लेकिन तेरे हाथ में सब कुछ है प्यारे प्रभु जी। सब कुछ कर सकता है, सब कुछ संभव है प्यारे प्रभु जी। हमारे विश्वास है प्यारे प्रभु जी, कि हम तुझसे विनती निवेदन करते हैं पिता, और हमें तू धैर्य दे प्यारे प्रभु जी पिता, कि हमारा विश्वास और भी मजबूत हो सके प्यारे प्रभु जी। जबकि सब के सब प्यारे प्रभु जी एक बोझ को लेकर पिता तेरे कदमों में आते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक की विनती निवेदन को सुन पिता। जहाँ 2 या 3 होते हैं इकट्ठे होकर प्रभु जी एक विषय के लिए यदि मांगते हैं पिता, तू उसे तू देता है प्यारे प्रभु जी, और वहां तू उपस्थित होता है पिता। आज हमारे बीच में पिता
भले ही प्यारे प्रभु जी हम 2-3 ही जुड़े हैं, लेकिन प्यारे प्रभु जी हमारे मध्य में तू उपस्थित है पिता। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग चेन्नई में हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक को तू सुरक्षित रख प्यारे प्रभु जी। और जब वो कल निकलते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके सफरों को तू प्रभु जी सुरक्षित घर लेकर आ प्यारे पिता उन लोगों को, ताकि वो सुरक्षित पहुंच कर तेरे नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके पिता। जितने भी इस ग्रुप में है प्यारे प्रभु जी, इस ग्रुप में जितना आज जिसका जन्मदिन है प्यारे प्रभु जी, उसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। उसे प्रभु जी अभी तक तूने संभाला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। उनके घर परिवार, उनके माता पिता, उनके परिवार में जितने लोग हैं, उन सबको भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। उन्हें तूने अच्छे से रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे के जीवन में भी पिता और भी अधिकारी से उन्हें तू इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु जी, और उनके जीवन को तू नया बना प्यारे प्रभु जी। एक नई जिंदगी तूने दिया है प्यारे प्रभु जी, तो एक नए तरीके से उन्हें और भी ज्ञान बुद्धि समझ दो, ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि रोज हमें इस ग्रुप में प्रभु जी जुड़ने का ये अवसर देता है, और जब हम तेरे गीतों को गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, गवाहियों को देते हैं पिता, और प्यारे प्रभु जी हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं पिता। हर एक बातों में तेरे नाम को महिमा मिलने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। जितने भी इस ग्रुप में बुजुर्ग हैं प्यारे प्रभु जी, इन बुजुर्गों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, उन्हें बल ताकत सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी जबकि वो बुजुर्ग अवस्था में होते हुए भी प्रभु जी अपने समय को देते हैं प्यारे प्रभु जी। ये बहुत बड़ी आशीष की बात है पिता। उन्हें और भी सामर्थ्य से भर प्यारे पिता। जितने भी बच्चे हैं प्यारे प्रभु जी, उन बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि जो भी अभी ऑनलाइन में पढ़ते होंगे प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी समझ बुद्धि ज्ञान दे पिता, ताकि उस ऑनलाइन में जो भी पढ़ते हैं, जो भी कठिनाई आती है, वो कठिनाई दूर हो सके प्यारे प्रभु जी, और हर एक का पढ़ाई अच्छे से हो सके पिता। और जितने भी कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं पिता, हर एक कार्यकर्ताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। जहाँ कहीं भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, और जहां भी जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं प्यारे प्रभु जी, अलग अलग जगह पर प्रभु जी तूने अपने व्यवस्था के अनुसार प्रभु जी हर एक के लिए एक कार्य को ठहराया है प्यारे प्रभु जी। अपने कार्य स्थल में प्यारे प्रभु जी हर एक को तू एक अच्छे कार्यकारिणी, एक अच्छे कार्यकारी के रूप में ठहरा प्यारे प्रभु जी। कार्य करते समय में तेरे वचन का बीज बोने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि उनके आसपास जितने भी लोग कार्य करते हैं प्यारे प्रभु जी, वो लोग भी प्यारे प्रभु जी उनके वचनों से, उनकी बातों से, उनके चाल ढाल से प्रभु जी तेरे नाम को जानने वाले हो सके पिता। और जितने भी घर में रहते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि घर में रहकर भी जबकि घर को संभालते हैं पिता, हर एक बातों में उनकी अगुवाई और मदद कर प्यारे प्रभु जी, कि उस घर को अच्छे से चलाने वाले हो सके पिता। इस ग्रुप के जितने भी लोग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे, सबको तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक को ऐसा मन दे प्यारे प्रभु जी कि इस वचन को जब हम सीखते हैं प्यारे प्रभु जी, सीख कर न सिर्फ उसे भूलने वाले हो, लेकिन उनके अनुसार चलने वाले हो सके, और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके, ताकि हर एक का आत्मिक उन्नति हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी संगीता के लिए, जबकि उसका जो भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाला है प्यारे प्रभु जी, और चेन्नई में जबकि बारिश हो रही है प्यारे प्रभु जी, जबकि वो चिंतित और परेशान है कि इंटरनेट का कनेक्शन कैसे होगा, कैसे हम जुड़ेंगे, कैसे मीटिंग होगी, क्या होगा। ये परेशानियां उनके जीवन में अभी से आ रही प्यारे प्रभु जी। हर एक परेशानी और चिंताओं को हम दूर करते हैं प्यारे प्रभु जी यीशु के नाम से पिता। कोई भी अड़चन बाधाएं उस मीटिंग्स में ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। जो भी मीटिंग्स होते हैं प्यारे प्रभु जी, जिससे वो आशीषित होते हैं प्यारे प्रभु जी, एक अच्छी बात को उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जब वो सीखते हैं प्यारे प्रभु जी, वो हर अच्छी बात उन तक पहुंचने पाए। जबकि ये ललाहित है प्यारे प्रभु जी की उस मीटिंग में जो भी सिखाया जाता है, उसको सीखने के लिए प्रभु जी हर एक अच्छी बातें वहां तक पहुंच सके प्यारे प्रभु जी, और कोई भी रुकावट उस मीटिंग में ना हो सके प्यारे पिता। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी की हर एक इंटरनेट, हर एक प्रकार के कनेक्शन, नेटवर्क अच्छा हो सके प्यारे प्रभु जी, की वो मीटिंग भी अच्छे से हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, रोज जो 8 बजे से हम मीटिंग में बैठते हैं प्यारे पिता, और जितने लोग जुड़ते हैं पिता, हर एक के परिवार वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। यदि कोई दुख में है, परेशानी में है प्यारे प्रभु जी, बीमारी में है प्यारे प्रभु जी, यदि कोई तकलीफ में है, तो हर एक दुख तकलीफों को, परेशानियों को, चिंताओं को तू दूर कर प्यारे प्रभु जी। और हर एक को ऐसा मन दे प्यारे प्रभु जी कि वो स्वतंत्र पूर्वक पिता तेरे वचन की संगति में बैठने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, और उन आशीषों को पा सके पिता, जो तू रोज हमारे लिए एक आशीष, एक नई आशीष को रखा रहता है प्यारे प्रभु जी, कि हमारा जीवन रोज ब रोज नया होता है प्यारे प्रभु जी, और नई प्रकार से हमको तू देता है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी तूने कहा है पिता, यूहन्ना के 15 और 8 में प्रभु जी की मेरे पिता की महिमा इसी से होती है
कि तुम बहुत सा फल लाओ प्रभु जी। सचमुच में तेरी महिमा इसी से होती है पिता, कि हम बहुत सा फल लाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हमारा जीवन प्रभु जी इस सूखी डाली के समान ना हो प्यारे प्रभु जी, उस फल लाने के जैसा हो सके पिता, हरा भरा हो सके प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन से पिता वो हर आत्मा के फल प्रभु जी दिखने पाए प्यारे प्रभु जी। जबकि हम रोज इन बातों को किसी न किसी के थ्रू हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक का जो ओपिनियन अलग अलग है पिता, अलग अलग तरीके से प्रभु जी हमारे बीच में उन वचनों को ला रहा है और हमें बता रहा है प्रभु जी कि हमें किस प्रकार से उन आत्मा के फल हमारे जीवन में होना चाहिए। इन बातों को बता रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और होने दे प्यारे प्रभु जी कि हर फल हमारे जीवन में दिखने पाए प्यारे प्रभु जी। हम सिर्फ ना सुनने वाले हो पिता, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं पिता, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक प्रकार से प्रभु जी हर एक के जीवनों के हर रुकावट, हर बाधाओं को हम तोड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, कि इस मीटिंग को में अटेंड होने में पिता किसी भी प्रकार की बाधाएं ना हो, कोई भी इंटरनेट नेटवर्क का प्रॉब्लम ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक अच्छी बात प्रभु जी हर एक के कानों में पहुंच सके प्यारे प्रभु जी, हर एक के मन विचारों में पिता कार्य हो सके प्यारे पिता। और हर एक प्यारे प्रभु जी जबकि तेरे गीतों को हम अभी गाएंगे पिता, वचन को पढ़ेंगे, जो भी गवाहियां हम देते हैं पिता, हर एक बातों में तेरे नाम को महिमा मिलने वाला हो सके पिता। आगे के समय में प्यारे प्रभु जी हम अपने आप को और अपने घर के प्रत्येक लोगों को पिता, और इस ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए हैं हर एक को हम प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। और हर एक को तू ऐसा मन दे पिता कि अपने मनों को प्रभु जी खोल कर प्रभु जी बैठने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता किसी के मन में कोई भी गलत बात, गलत सोच विचार ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी जब तेरी महिमा करने बैठते हैं पिता, तो हम तेरी ही आराधना करने वाले हो सके पिता। हर एक बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी हमें तूने एक नया जीवन दिया है कि आज के दिन में हम प्रवेश कर पाए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की भगवान। आज जय मसीह की। जय मसीह की सबको। और हम अपनी आज की आराधना को शुरू करेंगे और आरंभ में मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता उसका 92। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और चाचा जी आरंभ की प्रार्थना में चाचा जी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रार्थना में भी हमारे प्रिय लोग समय व्यतीत किए, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जितने जुड़ चुके हैं सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और भी प्रार्थना करें कि हमारे प्रिय जहां भी हैं अगुवाई करें, ताकि इस ब्लेसेड फैमिली मीटिंग में सब आ जाए। इसलिए पिता परमेश्वर का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हुए इस आराधना को प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से। तो आइए हम अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएं। आमीन। जीवते सामर्थी पवित्र पवित्र महापवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। कोई भी पूरे ब्रह्मांड में ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे आप नहीं देख रहे हैं, जहां आप उपस्थित नहीं हैं, जहां आपके लोग आपको पुकार नहीं रहे हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आदर महिमा इज्जत के योग्य पिता परमेश्वर हैं, आप ही हैं। पराक्रम शोभा सब हम आपके नाम को देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह में आपने हमें अपने करीब आने दिया। इसलिए प्यारे प्रभु जी जितने हम जुड़ चुके हैं धन्यवाद करते हैं, एक मन और एक चित होकर
ये विनती प्रार्थना आप तक पहुंचाते हैं कि हमारा ये आज का ये पारिवारिक आराधना में जैसा रोज बरोज आप उपस्थित होते हैं, आज भी अपनी उपस्थिति को दें, अपनी बातों को प्रकट करें, आपके नाम की महिमा बढ़ाई हम प्यारे प्रभु जी गीतों के द्वारा कर सकें और अपने गवाहियों के द्वारा कर सकें, और वचन का भाग जो आप हम प्रत्येक के लिए देते हैं बड़ी गवाही के साथ हम एक दूसरे का सुन सके, ऐसा हम सब पर अनुग्रह करें। शुरू से लेकर अब तक प्यारे प्रभु जी आपने हमें यह जीवन दिया, बचाया, और विशेष धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन में फिर से आपने मेरे दोनों बेटियों को मेरे परिवार में पहुंचाया, मेरे बड़े भाई को पहुंचाया, और हम सब आनंदित और मगन हैं। और एक अभिप्राय जो हमारा यहाँ इकट्ठा होने का था कि हमारी बेटी साइला का आज जन्म दिवस है, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हर बातों के लिए, अपने जीवनों को आत्मा प्राण और देह सहित आपके सनातन और सिद्ध इच्छा में सौंपते हैं। हमारी स्तुति करना और प्यारे प्रभु जी गवाही देना, वचन से पढ़ना केवल और केवल आपके महिमा के लिए, और हम सब जो आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं आशीष और उन्नति का कारण हो सके, ऐसा दया चाहते हैं। धन्यवाद करते हुए दुआ उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगता, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम अपने जीवते परमेश्वर की महिमा करेंगे। ज्योतिर्मय पिता पवित्र परमेश्वर, अपने मुख की ज्योति चमका और मेरा उद्धार कर। ज्योतिर्मय पिता पवित्र परमेश्वर, अपने मुख की ज्योति चमका और मेरा उद्धार कर। ज्योतिर्मय पिता, हूँ मैं पापी, पापों को तुझसे छिपाए रखा। तेरी दया मुझ पर हुई, मैंने ना उसको समझा। हूँ मैं पापी, पापों को तुझसे छिपाए रखा। तेरी दया मुझ पर हुई, मैंने ना उसको समझा। अब भी मैं खोया पड़ा, कोई ना सहारा। एक बार सुन मेरी पुकार और मुझ पर कृपा कर। एक बार सुन मेरी पुकार और मुझ पर कृपा कर। ज्योतिर्मय पिता, जिसने भी पापों को माना, अपने हृदय को खोला, उसके कार्यों पर यीशु ने दी आशीष और सफलता। जिसने भी पापों को माना, अपने हृदय को खोला, उसके कार्यों पर यीशु ने दी आशीष और सफलता।
मुझको भी ग्रहण कर, करता सब कुछ मैं समर्पण, मुझको भी ग्रहण कर। ज्योतिर्मय पिता मेरे पाप के लिए तूने अपना बेटा भेजा, जिसने क्रूस पे रख दे करके मुझको खरीद लिया। मेरे पाप के लिए तूने अपना बेटा भेजा, जिसने क्रूस पे रख दे करके मुझे खरीद लिया। धन्यवाद हे पिता, प्रेम जो तूने दिखाया, पापों के दल दल से तूने अपने हाथों से खींचा, पापों के दल दल से तूने मुझको हाथों से खींचा। ज्योतिर्मय पिता पवित्र परमेश्वर, अपने मुख की ज्योति दिखा और मेरा उद्धार कर। अपने मुख की ज्योति चमका और मेरा उद्धार कर। अपने मुख की ज्योति चमका और मेरा उद्धार कर। ज्योतिर्मय पिता। अपने जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, उनके प्रेम के लिए, उनकी करुणा के लिए, जिनके बिना हम कुछ भी नहीं। उस अनुग्रह के लिए अपने परमेश्वर पिता को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, आज हम जहाँ कहीं भी हैं, जो युद्ध हम प्रतिदिन लड़ते हैं आत्मा में, प्रभु हम सबकी सहायता करें कि ईमानदारी से हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें, क्योंकि संग्राम यहोवा का और वो हमको जयवंत करेंगे। वो अपने मुख की ज्योति हम पर चमकाएंगे और हमारा उद्धार करेंगे, हमें छुटकारा देंगे। सारा आदर, सारी महिमा केवल और केवल मेरे प्रभु को मिले। अभी आप सबको अवसर होगा, अगर आप भी प्रभु की महिमा में गीतों को गाना चाहते हैं तो आप सबको अवसर है। आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहूंगी। ये आप लोगों को आता होगा, मन मंदिर में यीशु आया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर के स्तुति करें,
उसकी जय जयकार करो, आत्मा से भर कर स्तुति करे। उसकी जय जयकार करो, उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया। दिल मेरा खुशियों से भर गया, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहें, आशीषों से भरते रहें। धन्यवाद यीशु का करते रहें, आशीषों से भरते रहें। मंदिर खुशियों से भर गया, मंदिर खुशियों से भर गया। दिल मेरा खुशियों से भर गया, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू। सुनीता सिस्टर को धन्यवाद प्रभु की महिमा करने के लिए। अगर आप में से और कोई गाना चाहते हैं तभी सबको अवसर है। अगर कोई नहीं है तो हम एक और गीत प्रभु की महिमा में गाना चाहेंगे। हृदय का राजा जय यीशु नाम, शांति कुमार मैं करूं प्रणाम। हृदय का राजा जय यीशु नाम, शांति कुमार मैं करूं प्रणाम। 10,000 में हो अनुपम, सुगंधित से है मधुर नाम, करूं प्रणाम। हृदय का राजा जय यीशु नाम, शांति कुमार मैं करूं प्रणाम। लाखों में मीठा है यीशु नाम, चमकीला है वो सूर्य समान। लाखों में मीठा है यीशु नाम, चमकीला है वो सूर्य समान। दया से बाहर है तेरा प्यार, मुझको मिला तेरे प्रेम का उपहार, करूं प्रणाम। हृदय का राजा जय यीशु नाम, शांति कुमार मैं करूं प्रणाम। तेरे वचन में मैं हूँ मगन, हर्षित हो आया प्रभु तेरे चरण। तेरे वचन में मैं हूँ मगन, हर्षित हो आया प्रभु तेरे चरण। आनंदित होके गाता यह गान, मुझे में पाया जीवन का दान, करूं प्रणाम। हृदय का राजा जय यीशु नाम, शांति कुमार मैं करूं प्रणाम। मुझको बचाया दे अपना प्राण, समझा दे मुझे स्वर्गीय ज्ञान। मुझको बचाया दे अपना प्राण, समझा दे मुझे स्वर्गीय ज्ञान। भेंट में चढ़ाता संपूर्ण जीवन, करो प्रभु अब मुझको ग्रहण, करूं प्रणाम। हृदय का
चाहते हैं तो अवसर होगा, नहीं तो हम वचनों में और गवाहियों में आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए फिर से हम सब उसके सन्मुख नतमस्तक होते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय का राजा है। और जैसा श्रेष्ठ गीत में वर्णन करता है कि सचमुच में ऐसा सुंदर, और कई उपमाएं हैं श्रेष्ठ गीत में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो हम धन्यवाद करते हैं। और एक दो वचन मैं पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन से। भजन संहिता 41 उसका 13। भजन संहिता 41:13। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। और ये ऐसा पद है जिसके बाद में आमीन फिर आमीन लिखा है। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और भजन संहिता एक बार और 47 का अंतिम पद 47:9। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है। तो प्रभु की महिमा हो। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता उसका 50 और उसका 23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। भजन संहिता 30:5। मैं पढ़ लूंगी यिर्मयाह 33 उसका दूसरा वचन। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम क्योंकि वे हमारा परमेश्वर है और हम उसके चराइयों के प्रजा और उसके हाथों के भेड़े हैं। भजन संहिता 95:7। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। पहला पतरस 2:7। थैंक यू। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। रोमियो 12:9 वचन। अगर सब पद बोल लिए हैं तो ये अवसर होगा गवाहियों के लिए। मैं पुनः अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज का दिन विशेष करके पुनः मेरे परिवार के लिए आनंद और खुशी का है। और मेरी बेटी साइला 2-3 दिन पहले तक कोई ऐसा उम्मीद नहीं था कि उसके बर्थडे में हमारे प्रिय लोग आए। प्लानिंग बहुत कर रहे थे, संभव है कि नहीं है, क्योंकि हम भाई भी बिलासपुर में शादी अटेंड करने गए थे। और बबली और मेरी बेटी रानी बार बार प्लानिंग कर रही थी आने के लिए, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नहीं आ पाएंगे। परंतु आज मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज बबली के स्कूल में छुट्टी डिक्लेयर हो गया और वो पूरा मन बनाई। और मेरी बेटी मेरे दामाद विक्की को काफी वहाँ कार्य है और वो नहीं आ पा रहा था, जिसके वजह से रानी आएगी कि नहीं आएगी कंफर्म नहीं था।
परंतु बबली ने प्लानिंग किया और अपने बेटे के साथ रानी को लेते हुए, रानी का भी बेटा हमारे परिवार में है, वो यहाँ पहुंचे और उसके साथ साथ साइला के नाना और नानी ने भी प्लानिंग किया कि वे यहाँ आए, वे भी हमारे परिवार में है। और हेम भाई के लिए कल से हमने प्लानिंग किया, कल मालूम हुआ कि हेम भाई को सीधा डोंगरगढ़ आना है, तो वो भी आज हमारे परिवार में है। और सचमुच में हम अपने प्रियों के साथ, और छोटू का एक छोटा दुकान है उसका भी उद्घाटन कर पाए, और बच्चे जो उसके दोस्त थे उनको भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी साइला बेटी बुलाई और बहुत आनंदित है, वो बहुत खुश है आज। और वो सब उन्हीं में बिजी है, अपने जन्मदिन मनाने के लिए उसके दोस्त यार आए हैं। और इसी कारण से हम दोनों, मैं और रूनी और बबली, क्योंकि इसका टर्न है, अच्छा पता लगा, तो अब हम ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, कोई ना कोई हमारी सहायता करे ताकि आगे, क्योंकि इनको वापस जाना है, कल छुट्टी नहीं है। तो सब बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मनुष्य योजना बहुत बनाता है, कार्य ये कर दूंगा वो करूंगा, परंतु जो युक्ति परमेश्वर हमारे लिए करते हैं वो युक्ति प्रभु में पूरा होता है। तो सचमुच में हम जब प्रार्थना करें तो पुनः मैं एक निवेदन करूंगा आप लोगों से कि हमारी इच्छा नहीं परंतु पिता आपकी इच्छा पूरी हो। और सचमुच में आज हमने देखा अपने परिवार में कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई और मेरी बेटी आके बैठ गई है, उसके दोस्त लोग चले गए हैं लग रहा है। तो सब बातों के लिए हम पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। जन्मदिन की बधाई। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Lord, happy birthday. थैंक यू। Happy birthday, Shaila. थैंक यू। प्रेज शाला। थैंक यू। शाइला तो एकदम प्यारी सी लग रही है, डॉल जैसी। थैंक यू। छोटी दीदी है, छोटी दीदी। अभी सबको अवसर होगा गवाहियों के लिए, और आज का वचन का भाग यदि किसी के पास कोई प्रकाशन है तो हम रखेंगे। गवाही और वचन का प्रकाशन यदि है तो आप सबको अवसर है। हाँ, वो बेटी सुधा के साथ कोई भाई दिख रहे हैं। हाँ, और अच्छा किए सुधा, आपने अपना वीडियो भी ऑन किया। तो हम भाई एक दिन और वो जुड़े थे, कोई भाई थे, तो हम सब अपने इस पारिवारिक आराधना में, ब्लेसेड फैमिली आराधना में भाई का हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जितने दिख सकते हैं ताली बजा सकते हैं, परमेश्वर हमको देख रहा है, तो हम भाई का हृदय से स्वागत करते हैं। और अपना परिचय यदि आप दें तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। दादा ये हमारे बड़े पापा हैं और हमारे घर के जस्ट बगल में रहते हैं। तो मैं ड्यूटी से आई ना, तो वो आए घूमने के लिए, तो मैं उनको भी अपने साथ मीटिंग में बैठाई हूँ जी। थैंक यू दादा, थैंक यू। तो अभी आप सबको अवसर है। सोनू हमारे बीच में जुड़ चुकी है। सोनू, हाँ, और आप सबको सलाम, यीशु के नाम में प्रेम नमस्कार कहती हूँ।
थैंक यू दीदी। सचमुच में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ उसके अनुग्रह के लिए कि अब तक मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हरे प्रियो को संभाले रहे। और मैं थोड़ा वचन, जो बातें मैं सीखी हूँ वो मैं आप लोग के सामने रखना चाहूंगी कि सचमुच में बीते सप्ताह संडे को मैं देर से जुड़ी और मैं कल से और आज मैं बार बार मेरा एकदम से वही वचन मेरे मन में चल रहा था कि बाबू ने कल भी बहुत अच्छे तरीके से कहा कि हमको न्याय नहीं बनना है। न्याय के विषय में जब बात चल रही थी, और जैसे जीजा जी ने भी उस बहुत अच्छे से बताया कि छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे मन में दूसरे के लिए एकदम से आ जाता है। मैं अपने जीवन से भी बताती कि जीजा जी जैसे बोल रहे थे, सेम वही कंडीशन मेरे साथ भी वैसा होता है। और जब हम किसी को यदि चर्च में कुछ बोलते, गवाही देते, या और भी उससे संबंधित बाहर भी जैसे कोई बातें करते रहते हैं, और जब हम उनको उनकी आदतों को, उनकी आदतों से हम जब अच्छे से परिचित हैं, और ये सारी बातें जब वो कहने लगते हैं, तो एकदम से हम न्यायी बन बैठते हैं और बोलने लगते हैं, अरे बोल तो कुछ और रहे हैं, करते कुछ और है। ऐसे एकदम से उनपे दोष लगा देंगे या बोलना शुरू कर देते हैं। तो प्रभु मेरी सहायता करे कि ये सारी चीजें प्रभु दया करे दूर हो। और सचमुच में हम देखते हैं कि मैं यही भी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, जैसे दाऊद कहते थे कि मेरे गुप्त पापों को प्रभु क्षमा करे। तो सचमुच में वो सारी बातें मेरे जीवन से दूर किए जाए, और छोटी छोटी बातों को लेके जो हम एकदम से किसी पे दोष लगाना या किसी को किसी के प्रति न्याय करना, ये सारी बातें जब हमारे जीवन में ना आए। और जैसे बाबू ने रोमियो 14 का 10 वचन जब वो पढ़ा रहे थे, तब मुझे बहुत ही, मैं फिर से उसको पढ़ना चाहूंगी। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और सचमुच में ये छोटी छोटी बातें जब जैसे कि हम अपने भाई बहनों या किसी पे भी हम दोष लगाते हैं, तो ये वचन एकदम से मेरे अंदर आया कि यदि मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे भी उस न्याय आसन के सामने खड़े होना अवश्य है। और जैसे रुपेश बता रहे थे कि जैसे हम जैसे अपने को न्याय के बदले कुछ वो करना है, तो हमको अपने दया का दायरा को बढ़ा देना है, और हमको लेकिन हमको एकदम से उस चीज को अपने में लेके कि नहीं, मुझे भी इस जगह पे खड़े होना है, ये सोच के वो बातों को दूर करना है। और सचमुच में जब ये वचन मेरे सामने आया और मैं अपने आप अपने जीवन को देखने लगी, और प्रभु का भय, यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में रहेगा, तो सचमुच में जैसे आज मैं वचन बोली, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। तो हम उसके कामों को, उसके गलतियों को हम नहीं देखेंगे या उनके बारे में हम जज नहीं करेंगे, परंतु हम उसको क्षमा करके उसके लिए भला ही सोचेंगे और भला ही करेंगे। और 9-14 वचन में कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। और कई बार ऐसे होता है, पिछले समय जब हम देख रहे थे कि अन्याय के विषय में, अन्याय और बाबू जैसे बता रहे थे कि अन्याय कहीं से भी हो सकता है, अपने परिवार से, आस पड़ोस से, अपने ड्यूटी क्षेत्र में। मैं अपने ड्यूटी की बात बताऊंगी, और परिवार में भी मैं कुछ बातों को रखी थी कि सचमुच में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे मन खराब होने लग जाता है, और उसके बाद हम एकदम से कहने लग जाते हैं कि वो ऐसा कर रही है और मेरे ऊपर ये आ गया है। मतलब बहुत सारी बातें मेरे अंदर ऐसा चलता है। और प्रभु क्षमा करे, मुझ पर दया करे। और मैं एक बात बताना चाहूंगी अन्याय के विषय में। तो अन्याय की बात जब आई, तब हमारे हॉस्पिटल में अभी हम लोग का जो
RSBY का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो स्मार्ट कार्ड का जो आता है पैसा, वो हमारे यहाँ क्या हुआ है कि बहुत बहुत बड़ा धांधली कहना चाहिए, एक अन्याय ही है ये नर्सेस लोगों के साथ या अदर स्टाफ के साथ कहना है कि जो जो अमाउंट आया है तो वो क्या किए हैं बाबू लोग अपने नाम पे, मतलब वो उस पोस्ट में नहीं है जैसे नर्सिंग स्टाफ का है, और वो बाबू लोग अपने नाम को नर्सिंग स्टाफ के जगह में डाल के वो सारे पैसे और बहुत सारे, मतलब जो कुछ कुछ लोगों हैं जो मिलजुल कर ये गलती हुई है अ, या किया गया है, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन ये हुआ है। तो पिछले समय में जब मैं इस चीज को, ये वचन जब मुझे नहीं मिला था, मैं भी ये चीज को, मतलब ओटी में काम करते करते सर मुझे बोले भी, नहीं सिस्टर जी आप लोग का ये हक का है और आप लोग को इस अन्याय के विषय में बोलना ही चाहिए, अपने हक के लिए बोलना ही है। लेकिन वचन मुझे यही सिखाया है कि नहीं, मेरा न्यायी परमेश्वर है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी गलती हुआ है, कोई भी बातें हमारे साथ हुई है, तो वो बाकी लोग नहीं जानते, लेकिन मैं तो इस चीज को जानती हूँ कि मेरा प्रभु न्यायी परमेश्वर है। यदि कोई गलत किया है उसका न्याय वो करेंगे, और अगर हुआ भी है तो कोई बात नहीं। कुछ समय तक मैं पहले जब इस चीज को नहीं जानती थी, तब मेरे मन में ये आया, मैं हम लोगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ मिलके मैं भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लग जाती थी, मैं भी उनके साथ बोलती कि नहीं, हाँ हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, हमको कुछ एक्शन लेना चाहिए, हमको कलेक्टर तक जाना चाहिए, मतलब उन लोगों की बातों में मिलके हम भी बात करने लग। लेकिन जब से मैं वचन पाई हूँ, वचन जानी हूँ, तब से मेरा मन एकदम, मैं पहले भी मन के किसी कोने में रहता था कि नहीं, कि ये हमारे साथ गलत हुआ है तो कोई बात नहीं। मैं सर को ये भी बोली कि नहीं सर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन सर हम बोलते कि नहीं, अन्याय सहना भी एक गलती है, ऐसा करके वो बोलने लग गए। लेकिन वो इस जीवित वचन को नहीं जानते हैं, इसलिए वो ऐसा बोले। आज तो मेरे सामने ये बातें खुल चुकी है, और सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में होती है, और मन में जो कड़वाहट, और मन में जो गुस्सा, और मन में जो जैसे बातें निकल जाती हैं, तो ये जो वचन प्रतिदिन हमारे जीवन के लिए जो हमारे लिए खुलता है इस मीटिंग में, उसके द्वारा मैं बहुत आशीषित होती हूँ, और मैं बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को सीखती हूँ, और प्रभु मेरी सहायता कर भी रहे हैं, और प्रभु आगे मेरी सहायता करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं प्रभु से मांगती हूँ पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे कि इन सब सारी चीजों में मैं संभलने पाऊं। और सचमुच में जब ये काम हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हुआ है, तो बहुत सारी बातें अभी ऐसा चल रहा है, मतलब क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट है, कई लोगों के अकाउंट में 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक रुपए डाल दिया गया है, और जो उसके सचमुच में जो उसके उसमें काम किए हैं, जो उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आ रहा था मन में, लेकिन जब वचन जब आया कि सचमुच में तुम्हारे साथ यदि अन्याय होता है तो वो अन्याय को सह लो, क्योंकि न्याय करने का हक किसी और का है, वो हमारे जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है, वो त्रिएक परमेश्वर का है। और हमको न्याय नहीं करना है, बल्कि हाकिम को हमको न्याय करने का अवसर देना है हमारे जीवन में। सचमुच में कि मैं ये अब देखती हूँ कि बहुत सारी बातें, आजकल मेरा मन एकदम शांत हो जाता है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो हो गया। और प्रभु मेरी सहायता भी कर रहे हैं इन बातों को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन में बहुत सा जब आता है तो कुछ गड़बड़ियां आ ही जाती हैं मन में, लेकिन प्रभु सहायता करे सारी बातों को। और मैं मेरे प्रियो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम अब इन दिनों हम हर एक चीजों को, जो भी वचन हमारे सामने आता है, एक एक चीजों को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने और सीखने के लिए हमको प्रभु से मांगना है। और सचमुच में इन दिनों जब ये सारी बातें, जो विषय हमारे सामने प्रभु की दया से खुलते जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आशीष का कारण है।
और मैं अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में बहुत सारी बातें मेरे जीवन में चलती है, तो मैं इन सब बातों से, प्रभु की दया से, उनकी सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं जय पाते जा रही हूँ। और अवश्य है कि मैं कई बार गिर जाती हूँ, लेकिन फिर उठ के मैं चलने की कोशिश करती हूँ और प्रभु मेरी सहायता करते हैं। और मेरी प्रभु से यही विनती है कि मेरे अंदर जो भी है वो पूरी तरह से खत्म होने पाए, जड़ से खत्म होने पाए। और सचमुच में वचन में यदि वचन कहता है कि इसको मानना है, ना केवल हमको पढ़ना है, सुनना है, लेकिन हमको इसको चलना है, इस पे चलना है और हमको आज्ञा मानना, परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार हमको चलना। हम में कोई योग्यता नहीं, हम नहीं चल सकते, लेकिन जो सहायक यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, पवित्र आत्मा, वो हमारी सहायता करते हैं। और सचमुच में प्रियो, हम सब अपनी मीटिंग में, जब अपनी गवाहियों में हम सुनते हैं कि कैसे प्रभु हर एक लोगों की सहायता करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण है। ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण, बहुत सारे लोग नहीं जानते, इस चीज को बिल्कुल नहीं जानते। और लेकिन प्रभु ने हमारे लिए ऐसा मार्ग निकाल दिया है और इसके द्वारा हम सचमुच में अपने जीवन को प्रभु की सहायता से बदलने पाते। और वचन जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, और प्रतिदिन जो हमारे लिए वचन खोला जाता है, उसके द्वारा हम अपने जीवन को देखने और जांचने पाते हैं। स्पेशली मैं अपने जीवन के लिए कहूंगी कि मैं अपने जीवन को जांचने पाती हूँ और हमेशा मेरे अंदर मेरे को लगता है कि नहीं, ये यहाँ पे तुम गलत कर रही हो, ये गलत है। और सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वचन के द्वारा मैं अपनी गलतियों को देखने पाती हूँ और प्रभु से मांगती हूँ कि ये सारी चीजें मेरे जीवन से दूर होने पाए। और बहुत ही सुंदर विषय एकदम हमारे सामने अभी अन्याय और न्याय के विषय में जो वचन अभी हमारे सामने आ रहे हैं बार बार, तो प्रभु हम सबकी सहायता करे, क्योंकि ये मैं समझती हूँ हम सबके जीवन की बातें हैं। और प्रभु हम सबको दृढ़ करे अपने वचन में, और हम प्रतिदिन प्रतिपल अपने जीवन को वचन के आईने में जांचने और देखने पाए। स्पेशली मैं अपने जीवन को, कि मैंने ये, जब ये वचन मेरे सामने खुल गया है, मेरे सामने आ गया, प्रभु मेरी सहायता करे कि ये कहने की बात नहीं है, मन के अंदर, मन से ही ये सारी चीजें जाने पाए। मैं प्रभु से यही विनती करूंगी कि मेरे मन से ये सारी चीजें जाने पाए। और जैसे अतः आगे हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। और सचमुच में जब हमने ठान लिया है कि हम किसी पे ये दोष नहीं लगाएंगे, हम वचन जैसे हमारे सामने आया है हम चलने की कोशिश करेंगे, प्रभु हम सबकी सहायता करे, मेरी सहायता करे कि जिस जिस बातों का निर्णय हम लेते हैं, जिस जिस बात का, जैसे मैं वचन मेरे सामने आता है तो मैं प्रभु से मांगती हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं इसमें चलने पाऊं। और सचमुच में जब ये जैसे हमने ठाना है, जैसे हमने ये विचार किया है, और प्रभु इसमें हमारी सहायता करे और हम इसमें प्रतिदिन प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन के ये अमल करने पाए और वचन में चलने पाए, प्रभु सहायता करे। और सचमुच में मैं परमेश्वर पिता का उसके अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करती। जब मैं बहुत सारी कुछ बातों को जब सुनती हूँ तो मैं देखती हूँ अद्भुत वचन, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, कैसा कैसा अद्भुत वचन परमेश्वर का, कि हर परिस्थिति के अनुसार वो वचन को देते हैं और हर परिस्थिति में वो हमारे, मतलब यदि हम दाएं मुड़ रहे, बाएं मुड़ रहे, तो वो हमको सीधे चलने के लिए कैसे वचन हमारी सहायता करते हैं और हम उसमें आगे बढ़ते हैं और प्रभु की सहायता से। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और अपने जीवन के लिए मैं प्रभु से यही मांगती हूँ कि जैसे हम और भी अधिक वचन में बने रहने पाए और उसमें चलने पाए, और प्रतिदिन के जीवन में, चाहे वो हमारे पारिवारिक में हो, परिवार में हो, चाहे आस पड़ोस में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में, स्पेशली हमारे कार्य क्षेत्र में बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। तो हम अपने कार्य क्षेत्र में ही प्रभु सहायता करें। और सबसे बड़ी बात,
जीभ की चौकसी करे, मुंह पे पहरा बैठा है। क्योंकि मेरी कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि यदि कोई वो अरे हाँ इन लोग ऐसा करते हैं, हाँ हाँ ऐसा हो जाता है करके। लेकिन प्रभु से मैं भी इन दिनों, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि भजन संहिता 141 से कि सचमुच में प्रभु मेरे मुंह में चौकसी करे, मेरे होठों पे पहरा बैठा है कि कोई भी अनुचित बातें, कोई भी उतावली की बातें मेरे मुंह से ना निकले, परंतु मैं अन्याय को, और अगर गलत हो रहा है तो उसको मैं सहने पाऊं। प्रभु सहायता करे और किसी के लिए न्याय ना निकले मेरे मुंह से। कभी अपन किसी को जज ना करें एकदम से कि वो ऐसा है वैसा है। पहले अपने आप को मैं देखने पाऊं, अपने आप को जांचने पाऊं प्रतिदिन के जीवन में। प्रभु मेरी सहायता करें। आप सबको धन्यवाद अवसर देने के लिए, और हम सबकी यही प्रार्थना रहेगी प्रभु हम सबकी सहायता करें। थैंक यू। तो धन्यवाद करते हैं। अद्भुत गवाही को हमारी सोनू ने आज दिया है, और निश्चित बात है कि जिन जिन वचनों को हम रोज सुनते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को प्रकाशित करते हैं, तो हमारे जीवन में अंतर तो पड़ना ही चाहिए। रोज बरोज मैं और आप देखें कि हमारे जीवन में जिन वचनों को सुने उसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें। और आज मैं धन्यवाद देता हूं कि जब छोटू एक दुकान खोला है तो उसमें आराधना चल रही थी। जब हम सब मिलकर उसका उद्घाटन कर रहे थे तो हमारे यहाँ के पासवान जो थे उन्होंने व्यवस्था विवरण 28 पद का 1 से 5 पढ़वाया और उसमें प्रकाश डाला। और जब हमारे बड़े भाई और मैनू, बबली, इन लोग सब जाने लगे थे यहाँ से, छुट्टी खत्म हुई जब दीपावली की, तो मेरे अंदर आया था कि मैं अपने बड़े भाई से उस दुकान के लिए प्रार्थना कराऊं। और हम सब, तैयारी कुछ नहीं थी, और वहां गए। और उस दिन भी मेरे बड़े भाई ने, हेम भाई ने, इसी वचन को व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 5 पे प्रकाश डाले थे। और आज फिर से उस पर स्ट्रेस दिए। मैं हर एक बातों को नहीं बताऊंगा, परंतु 28 के पहला पद को हम सब जानते हैं, फिर भी इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ यूं लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो इस पे हेम भाई ने शुरू किया था कि पता नहीं क्यों व्यवस्था विवरण 28 का पहला पद से यदि शब्द से शुरू होता है। यदि अर्थात कंडीशन। और आज भी हमारे पासवान जी ने इस शब्द पे नहीं, परंतु सुनना शब्द पे स्ट्रेस डाला है। भाई भी उस दिन सुनने सब पर स्ट्रेस डाले थे। चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। उसकी मतलब पिता परमेश्वर का जो वचन से मुझसे और आपसे बातचीत करते हैं। जैसे सोनू अद्भुत गवाही बता रही थी कि जो जो वो सुनती है वो वचन उसके जीवन में, चाहे कार्यस्थल हो चाहे घर में हो, वो वही स्थिति आ जाती है। और क्योंकि वो वचन को सुनती है तो उसको पालन करने में सरलता होता है और वचन उसको स्मरण आता है। इसलिए प्रियो,
सचमुच में वचन को परमेश्वर से सुनना, माध्यम चाहे कोई भी हो, मुख्य रूप से तो वचन होता है, पवित्र आत्मा होता है, और उसका और कई तरीका है, दर्शन होते हैं, विजन होते हैं, हाँ, और स्वप्न के द्वारा भी है, जो वचन सम्मत है उनके द्वारा हम सुनते हैं। तो जैसा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 पद कहता है, क्योंकि सोनू ने अच्छी ये गवाही दी तो इन वचनों पे मेरा ध्यान गया, इसलिए 3 पद को भी मैं पढ़ूंगा। हम सब जानते हैं, यहाँ शब्द, पहला शब्द है धन्य। यहाँ पहला शब्द धन्य है। 28 व्यवस्था विवरण में यदि है, तो यहाँ है धन्य है वह, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। धन्य है वह व्यक्तिगत, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। बहुत से लोग करते हैं, ये पढ़ता है और वे जो सुनते हैं, फिर वही आ गया, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। जो जो परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं उसको मानते हैं, क्योंकि जिन सब का हमें इंतजार है कि यीशु का आगमन कब हो, यहाँ चैतन्य करता है ये पद कि क्योंकि समय निकट है। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। और मैं पुनः एक बार क्षमा मांगूंगा कि मैं भी कट रहा हूँ, बच्चों को जाना है दल्ली राजहरा रात में, कल बबली का ड्यूटी है, और हेम भाई भी और मेरी बेटी भी जो राजनांदगांव से आई है, उनको जल्दी लौटना है, इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोगों से क्षमा याचना करता हूँ और अपनी बेटी दिल्ली, अपनी बेटी सोनिया से निवेदन करता हूँ कि आगे का वो आराधना का भाग संभाले, सब मिलकर इस आराधना में हम सम्मिलित हों। तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से भी, पिता परमेश्वर से भी, ताकि हमारी बेटी सोनिया आगे की आराधना को संपादित करे। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू चाचा जी, सुंदर गवाहियों के लिए धन्यवाद। अभी आप सबको अवसर है, यदि कोई गवाही है या वचन का प्रकाशन है तो आप हम सबों के मध्य रख सकते हैं। मैं भी आप लोगों के सामने एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगी। आज सुबह जब मैं आईजीएल के लिए प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे यूहन्ना 9 का जो दृष्टांत है वो मेरे सामने रखा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह उस जन के अंधे को दृष्टि प्रदान करते हैं। और प्रभु ने मुझे इन्हीं चीज़ों से बताया कि प्रभु उसके द्वारा कुछ मिरेकल उनकी लाइफ में होने को है। और मैं अपनी लाइफ में जो हुआ है हमारे साथ, परमेश्वर पिता ने किया है, वो मैं आप लोगों को शायद पहले भी बता चुकी हूँ, परंतु फिर बताना चाहूंगी उस परिवार के लिए कि जब मिष्टी छोटी थी वो प्रीमेच्योर हुई थी 6.5 महीने में, जैसा आप लोग सब जानते हैं। तो उसकी आईज जो थी वो डेवलप नहीं था, उसका रेटिना डेवलप नहीं था, और उस कंडीशन में उसका 1 मंथ के अंदर ही एक आरोपी हुआ था, जिसमें जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनका रेटिना डेवलप नहीं हुआ होता है। और उस कंडीशन में उनको एक लेजर ट्रीटमेंट देना होता है। तो मिष्टी का विद इन 1 मंथ में वो लेजर का ऑपरेशन हुआ था। और ऐसा हुआ कि वो ऑपरेशन तो हो गया, सारी चीजें ठीक से तो हुई, बट ऐसा हुआ कि जब हम नेक्स्ट टाइम जो डॉक्टर थे उनके पास विजिट करने गए तो डॉक्टर को जैसा मिष्टी की आंखों में रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट मिला नहीं। और ऐसी कंडीशन में ये होता है कि अगर उस लेजर का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ना आए
तो उस कंडीशन में बच्चा ब्लाइंड हो सकता है। और मिष्टी भी आई थिंक 3.5 मंथ की थी उस समय, और ये उस समय आउट ऑफ कंट्री थे, और मैं और चाचा चाची ही बस थे। और जब हम उनके पास, वो डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने हमें देखा मिष्टी की आंखों को और बोला कि मिष्टी की आंखों में जैसा रिजल्ट वो चाह रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं आया है उस आरोपी के बाद। और उस कंडीशन में उन्होंने बोला कि आप जाइए और एम्स में जो डॉक्टर हैं, जो रिसर्च करते हैं, क्योंकि इंडिया में उसके आगे का कोई ट्रीटमेंट नहीं है आरोपी होने के बाद इंडिया में। और एक इंजेक्शन लगता है, वो भी उस समय, उस ऑल ओवर वर्ल्ड उस इंजेक्शन का फुल प्रूफ नहीं था कि अगर उस इंजेक्शन को रेटिना में इंजेक्ट किया जाए तो उसका भी कोई अच्छा रिजल्ट आएगा करके। तो उन्होंने हमें वहां से दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया। और उस समय भी ऐसा था कि एम्स में ले जाना बच्चे को, मतलब एम्स में अपॉइंटमेंट मिलना ही आज की डेट तक बहुत मुश्किल है। तो मैं परमेश्वर पिता का उस समय भी हम लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया था कि मिष्टी को 1 हफ्ते के अंदर ही वो अपॉइंटमेंट मिलने पाया था उस डॉक्टर का, जो उस पे रिसर्च कर रहे थे कि इसके बाद का क्या ट्रीटमेंट है, और वही हमें देख के बता सकते थे कि मिष्टी की आंखों में करना क्या है उसके बाद का ट्रीटमेंट। और उसके बाद ऐसा हुआ कि पापा को सुबह 4 बजे एक कूपन मिलता है यहाँ पे, उसको लेके हमें वहां पे जाना था। और वो कूपन के लिए ऐसा होता है कि एम्स में इतने हजार लोगों की भीड़ होती है, और वो सिर्फ 2 घंटे के लिए वो ओपन करते हैं उस विंडो को जहाँ कूपन मिलता है। और मैं पापा सुबह 3 बजे रात में घर से निकले और वहां 4 बजे लाइन लगानी होती थी, और सिर्फ 2 घंटे के लिए वो काउंटर खुलता था। और प्रभु का धन्यवाद हो उस समय कि हमें मिष्टी के लिए वो कूपन मिलने पाया था, और हम मिष्टी को लेके एम्स गए थे। और वहां पे ऐसा हुआ, जो डॉक्टर उस पे रिसर्च कर रहे थे उस सब्जेक्ट पे, वो थे नहीं, और उनकी जो इंटर्नी थी वो वहां पे थी। और मगर जो डॉक्टर ने मिष्टी का आरोपी किया था, उनको उन्हीं डॉक्टर का कंसर्न चाहिए था कि उसके बाद उनको करना क्या है मिष्टी की आंखों में, कि वो इंजेक्शन है, क्योंकि मिष्टी की आंखों में आरोपी का कोई रिजल्ट नहीं आया था। जो रेटिना को काम करना था वो रेटिना काम नहीं कर रहा था मिष्टी का उस समय, और उसकी कंडीशन ये थी कि अगर उस समय मिष्टी का रेटिना अगर काम नहीं करेगा तो नेक्स्ट जो होता है वो ब्लाइंड वाली स्टेज आती है। तो ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं थे, वो आउट ऑफ कंट्री थे, और उनकी जो जूनियर डॉक्टर थी वो थी। और हमें पता भी नहीं था कि उनके अंडर में ही 4-5 डॉक्टर है, और हम कंफ्यूज थे कि कहाँ पे मिष्टी को ले जाएं। तो हम जहाँ पे सारे जो प्रीमेच्योर बच्चों को देख रहे थे, हम वहीं पे बैठ गए। और फिर हमारा भी नंबर आया और मैं डॉक्टर से मिली, तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं, अभी तो रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बट कुछ प्रीमेच्योर बच्चों में इसका रिजल्ट देर में आता है, आप वेट कर लीजिए 1 मंथ। और वो 1 मंथ मेरे लिए बहुत ज्यादा, लगा लीजिए कि किसी एक डॉक्टर ने बोला है कि अगर इसका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका बच्चा शायद देख नहीं पाएगा। और जहां हम गए वहां पे डॉक्टर बोलते हैं कि अभी मुझे तो नहीं पता चल रहा है, मगर हो सकता है कि इसका रिजल्ट हम 1 मंथ वेट कर लेते उसके बाद दिखे शायद। और ये भी नहीं थे उस समय इंडिया में। और मेरे पास ऐसा कोई, मतलब परमेश्वर के पास जा परमेश्वर के पास ही मैं गई, और उनकी बातों को जो डॉक्टरों ने बोला था, मैंने मतलब ठीक है बोल के मैं चली आई। और फिर मैं हर दिन प्रेयर ही करती थी। और फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने, हम जो मिस्टी का आरोपी किया था उन डॉक्टर से कांटेक्ट में थे, उन्होंने बोला कि नहीं, आप उनसे ही नेक्स्ट विजिट में जाइए, आप मेरे पास मत आइए, वही आपको बता सकते हैं कि क्या करना है। फिर हम उन दूसरी बार एम्स गए, हमारा अपॉइंटमेंट जब फिक्स था, तो फिर हम मिस्टी को लेके गए, फिर वो उन डॉक्टर ने देखा, बट
मिष्टी की आंखों में बाय गॉड ग्रेस वो जो रिजल्ट था वो आ गया था। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ। मगर फिर भी उन्होंने बोला कि आप उस चीज को मतलब हमेशा विजिट करते रहिएगा करके, क्योंकि जैसा डॉक्टर को चाहिए था वैसा तो नहीं, बट आ रहा था मिष्टी की आंखों में जैसे धीरे धीरे, क्योंकि मिष्टी की आंखों में भी उस 6.5 मंथ में जैसा विजन होना चाहिए था वो विजन नहीं था। उस टाइम पे मिष्टी की आंखों में विजन नहीं था। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इतनी प्रार्थनाओं का मैं जब उस बच्चे का कल मतलब हमारे जितने दिन से सुनी हूँ, और कल जब दीदी ने बताया कि जो 0% था वो 5% वहाँ डॉक्टर्स ने बोला है, तो मैं अपने दिन को याद कर रही थी कि हम भी वहीं पे ही खड़े थे किसी समय, आज से 10 साल पहले। और मैं समझ सकती हूँ उस पेरेंट्स की स्थिति जो वहां पे होंगे बच्चे के साथ, और हम भी वहीं पे ही खड़े थे। तो परमेश्वर पिता सच में आश्चर्य कर्म को करने वाले पिता परमेश्वर हैं। और फिर जब उन्होंने थर्ड टाइम बुलाया, तो मिष्टी की आंखों में जो सीनियर डॉक्टर थे वो आ चुके थे, जो जिनको देखना था। उन्होंने बोला नहीं, इसकी आंख में वो आरोपी जो हुआ है उसका रिजल्ट आ गया है करके, बट मैं 100% श्योर नहीं हूं अभी तक। आप इसको 2-3 विजिट और करवाइएगा। और मैंने सुना कि वो रिजल्ट आ गया है। उस दिन मैंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। और वो दिसंबर का समय था, और दिसंबर में दिल्ली की ठंड बहुत ज्यादा होती है। और जो मिष्टी के डॉक्टर थे उन्होंने बोला था कि आप इस ठंड से, जो दिल्ली की ठंड है उससे जहाँ पे आपका नेटिव प्लेस है वहां चले जाइए, क्योंकि इसके लिए सनलाइट भी बहुत जरूरी है। और उसको यहाँ दिल्ली में 3 महीने आप धूप लगा लीजिए ना के बराबर होती है। तो मेरा ध्यान था कि उसको वहां लेके जाना है सेफली। और मैंने डॉक्टर से वो जो जब उन्होंने जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने देखा, उसके बाद तो मैं जब उन्होंने बोला इसका रिजल्ट आ गया, मैंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। और फिर मैं उसके बाद आज तक एम्स नहीं गई, और मैं मिष्टी को लेके बिलासपुर आ गई। मगर ये था कि मैं हर एक दिन मिष्टी को साम्स 91 उसकी आंखों में, क्योंकि ऐसा था कि हमें मैं जो इसके मेन डॉक्टर थे जिन्होंने मिष्टी की आरोपी की थी, उसको उन्होंने बोला था आप अपनी ओन रिस्क पे जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपने ओन रिस्क में जा रहे हैं, मैं तो आपको एडवाइस नहीं करता कि आप जाएं। मैंने फिर भी मैं चली गई। तो बोले कि आप जब लौट के आएंगे तब आप मेरे पास आइएगा, तब हम देखते हैं कि इसकी आंखों में क्या और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है करके। मगर मैं नहीं चाहता कि आप जाएं, मगर मैं चली गई। मैंने परमेश्वर पिता को उन 3 महीनों में साम्स 91 मिष्टी की रोज आंखों पे, और यीशु के लहू को मिष्टी की आंखों पे मैं रोज लगाती थी। मैं बोली कि परमेश्वर पिता, आपसे कोई चीज, आपके लिए कोई चीज कठिन नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं है। और मेरी बेटी, जो डॉक्टर कुछ भी बोले वो मैंने नहीं सुना। मैंने जो डॉक्टर ने आखिरी वर्ड बोला वो भी मैं नहीं सुनी। मैं अपने पिता परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ, और मैंने उन्हीं आपके विश्वास पे इसको लाया है। और मैं जानती हूँ कि आप इसकी आंखों को पूर्ण चंगाई देंगे। और सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ मैं। जब हम 3 मंथ्स के बाद आए और उन डॉक्टर के पास गए, तो मिष्टी की आंखें जैसा आरोपी का रिजल्ट उनको चाहिए था वो पूर्ण तरीके से आने पाया। और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उसकी आंखों पे चश्मा जरूर है, तो मगर ऐसा है कि वो चश्मा, क्योंकि अ, उस विजन होता नहीं है, कुछ समय के बाद ऑपरेशन से वो आ तो जाता है विजन, बट नंबर आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। बट हो सकता है कि जब आप ग्रोइंग एज में या 18-19 में पहुंचते हैं तो वो चश्मा भी उतर जाए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता से हर कुछ संभव है, और हमने अपने साथ यह अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखा है। और आज की डेट में जब हम लास्ट टाइम 4 साल पहले गए उन डॉक्टर के पास, क्योंकि हम उन्हीं के पास जाते थे, तो उन्होंने बोला कि आप, वो गुड़गांव में रहने लगे, और उनका क्लिनिक हमारे घर से 2 घंटे की दूरी पे है। तो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाता था हर बार उनके पास जाना। तो लास्ट टाइम जब हम गए तो उन्होंने बोला अब मेरे पास आपको आने की जरूरत नहीं है,
बच्चे की आंख बिल्कुल अच्छी हो गई है। जो मैंने ऑपरेशन किया था उसका भी पूरा 100% जैसा रिजल्ट आना था वो आ चुका है। तो अब आप मेरे पास नहीं आके किसी भी डॉक्टर के पास जाके इसके आईज को चेकअप करवा सकते हैं। तो सच में मैं यही बताना चाहूंगी इस गवाही के द्वारा कि परमेश्वर पिता ने हमारे साथ अद्भुत काम किया है, और परमेश्वर पिता आज भी वही पिता है जो कल, आज और युगान युग एक से रहने वाले परमेश्वर पिता हैं। और आज मैं जी परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा जो यूहन्ना 9 में है कि परमेश्वर पिता चमत्कार को भी करने वाले पिता हैं, और सच में परमेश्वर पिता आईजीएल की लाइफ में भी चमत्कार को करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास भी है। और हम उनकी उसके लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं। आप सबों का धन्यवाद। और भी अवसर है, गवाहियां या वचन का प्रकाशन जो भी है आप हमारे साथ रख सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। सचमुच में ये जो गवाहियों को मैं सुनी हूँ तो मेरा तो इतना मन भर गया है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सच में परमेश्वर जो है चंगा करने वाला खुदावन है। हम डॉक्टर के पास जाते जरूर हैं, लेकिन ये जब गवाही को सुनी हूँ तो मुझे भी बहुत ही आनंद हुआ, और मुझे भी कुछ वचन से ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ कहूँ। तो मैं फिलिप्पी की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 13 से लेके 15 तक मैं पढ़ना चाहूंगी, और कुछ बातों को मैं भी बताऊंगी। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ही है, सच में परमेश्वर ही है कि आज हमें जो है वचन को सुनने का मन होता है। परमेश्वर ही है जो आज गवाहियों के माध्यम से हम गवाहियों को सुनने का जो इच्छा हो रहा है, मसीह में आगे बढ़ने की जो इच्छा हो रही है, ये परमेश्वर ही है कि हमारे मन में जो इच्छा दे रहा है, उसकी इच्छा के निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का वो प्रभाव हमारे मन में डालता है। कि सच में जैसे जैसे मैं गवाहियों को सुनी, संगीता जब गवाही दे रही थी और ये सोनिया भी जब गवाही दी, तो मेरा मन इतना भर गया कि मैं कब इसका खत्म होगा और मैं बोलूं। ये इच्छा मेरे मन में परमेश्वर ने मेरे मन में भी डाला। तो ये परमेश्वर ही है जो क्या करता है, हमारे मनों में क्या करता है, इच्छा और काम दोनों बातों का करने का प्रभाव वो डालता है। कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसकी वो परमेश्वर ही है जो हमारे मन में इच्छा को डालता है। तो सचमुच में परमेश्वर हमारे मन में जो है ये जो बातों को जब डालता है, तो हमें यदि बोलने का मन हो रहा है, यदि वचन के से अगुवाई हो रहा है, तो हमको सच में जरूर बोलना चाहिए। और मैं तो रुक नहीं पाई कि कब, मतलब इस प्रकार की जब वो बोलते जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि एजियल का भी जो है, जो आंख का जो दृष्टि है वो जल्द ही जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास होने लगा। और यहाँ पर जैसे आगे वचन में लिखा है 14 में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जब नहीं थे तो हम कलंकित थे। तो यहाँ पर हमें हर काम को क्या करना है, बिना कुड़कुड़ाए। आज हर परिवार में, हर घर में हम देखते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, थोड़ा सा यदि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, यदि हम थक जाते हैं, यदि हम काम से आ जाते हैं, तो हम क्या कर जाते हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है और हम चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। तो हमको क्या करना है, बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के करना है। क्योंकि हम, इससे पहले रुपेश ने बताया था कि हमको क्या संयमी होना है। तो इन सब आत्मा के फलों को भी अपने जीवन में लागू करते जाना है कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, मेरे को यहाँ पर गुस्सा नहीं होना है, मुझे कुड़कुड़ाना नहीं है, मुझे जो भी काम करना है वो बिना कुड़कुड़ाए करना है। क्योंकि वचन में कहा है कि हमें बिना विवाद के करना है, ताकि क्या होना चाहिए, तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। तो जब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद तो हम लोग सब क्या हो गए, निष्कलंक हो चुके हैं। पहले तो हम क्या थे, कलंकित थे। इस संसार के बीच में हमारे पास जो वचन है प्यारे प्रभु ने हमको जो दिया है, तो हमको क्या होना चाहिए, निर्दोष होकर क्या करना चाहिए,
भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। तो हमको निष्कलंक रहना है, और जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत के जलते दीपकों के समान देते हो। तो यहाँ पर जो वचन दीपक के बारे में कहा गया है, संसार में सुसमाचार की अभी क्या है, कमी है। हमारे पास परमेश्वर ने क्या किया, इस संसार के बीच में हमारे पास जीवन का वचन को दिया है। तो संसार में सुसमाचार की कमी है। हर तरफ क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, बीमारी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी हो रहा है। इस प्रकार के संदेश हम रोज सुनते हैं, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, न्यूज में सबसे पहले मोबाइल में देखेंगे तो क्या होता है, ये सारे संदेश आते हैं और ये सभी न्यूज हमको पहले दिखाई देती, सुनाई देती है। लेकिन हमारे और आपके पास क्या है, एक सुसमाचार है लोगों को सुनाने के लिए, जीवित वचन जो है हमारे पास सुनाने के लिए है। तो प्रभु यीशु के जो क्रूस पर मृत्यु को पराजित किया है, और यही सुसमाचार बताने के लिए हमारे पास है। पूरी दुनिया अभी क्या है, अंधकार में है, झूठ में है, असत्य की अंधकार में है, लेकिन हमारे पास क्या है, सच्चाई है। यदि हम इस वचन को नहीं बताते हैं तो हम भी क्या है, अंधेरे में। तो क्या हम इस जीवन के वचन को दूसरों को बताते हैं? जैसे पहले यूहन्ना 1:1 को भी मैं पढ़ना चाहूंगी। पहला यूहन्ना 1:1, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जीवन के वचन, परमेश्वर ने हमें जहां पर भी रखा है, क्या क्या है, एक मकसद से रखा है। और यहाँ पर जो जीवन का वचन है, जो आदि से था, पहले से था ये वचन, जिसको हम सुन भी रहे हैं। अभी सुनने के बारे में भी अंकल ने बोला था कि हम वचन को सुनते हैं तो हमको उसके अनुसार चलना भी चाहिए। तो हम रोज सुन रहे हैं, किसी न किसी के माध्यम से परमेश्वर हमारे पास वचन को जरूर भेज रहा है। कि क्यों भेज रहा है, कि हमारे जीवन में जो भी कमी है, घटी है, जो भी हमारे में बुराइयां हैं, वैसे वैसे वचनों को उनको अगुवाई कर रहा है, और वो हमको सुधारना चाह रहा है, और उसी प्रकार से हमको वचन को भेज रहा है। तो हम उन वचनों को सुन भी रहे हैं, सुनना है, और अपनी आंखों से देखा भी, हम देख भी रहे हैं। वचन को पढ़ते हैं तब देखते हैं ना, तो हम देख भी रहे हैं और छू भी रहे हैं, हम उसको छू भी रहे हैं उस वचन को। तो जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अभी इस दुनिया में सभी लोग इस वचन को नहीं जानते हैं, जो आप और मैं जान रहे हैं। इस ग्रुप में जितने लोग हैं, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग काम करने जाते हैं बाहर? मैं भी जाती थी। तो हम लोगों का ये बहुत बड़ा एक अवसर और एक मतलब क्या बोलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में है कि जहां पर भी परमेश्वर ने आपको रखा है, जो भी काम दिया है, एक बहुत बड़ा उसका मकसद है आपको रखने का, वहां पर रखा है। तो चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे किसी भी कंपनी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, परमेश्वर का एक मकसद है आपको वहां पर रखने का। तो जहां भी आप काम करते हैं, वहां पर आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को अपने तरफ से जरूर बताएं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि वह व्यक्ति फिर मिले ना मिले। और हो सकता है उस व्यक्ति जब वो आपके द्वारा जो वचन को सुनेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो ऐसा ना हो कि अरे मुझे उस वचन को बताना था, मैं बता नहीं पाया, अरे मैं बताता तो शायद उसके मन में कार्य हो जाता, उसका जीवन बदल जाता। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको अवसर मिला है, आप अपने गवाहियों के माध्यम से बताइए। आप किसी न किसी के जीवन में परमेश्वर ने जैसे काम किया, जैसे सोनिया ने बड़े अच्छे से पूरे अपने गवाहियों को बताया, तो वैसे ही आप अपने जीवन में जो भी परमेश्वर काम कर रहा है, उसके माध्यम से आप वचन को बता सकते हैं। क्योंकि पहला वचन में वही लिखा है ना कि परमेश्वर ही है जो हमारे मन में क्या करता है, इच्छा और काम दोनों को वो प्रकट करता है, प्रभाव डालता है, ताकि हम उसको बता सके। तो हमें एक अवसर मिला है, तो हमको क्या करना चाहिए, हर एक लोगों को ये बात बताना चाहिए। यहाँ पर जैसे दीपक के बारे में भी कहा गया है कि जलते दीपकों के समान हमको दिखाई देना है। तो दीपक मलने से क्या होता है, कि क्यों कहा गया है कि लाइट आपके पास नहीं आएगा कभी। लाइट जो है आता है कि हमारे पास, हमको क्या करना है, लाइट के पास जाना है, अंधेरे से रोशनी के पास जाते हैं। अगर जैसे क्या होता है, किसी रूम में मतलब उजाला है वहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे, उस रोशनी की तरफ ही जाएंगे हम लोग, जहां पर लाइट जल रहा है। जहां अंधेरा है वहां पर हम लोग जाना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम निर्दोष और जैसे भोले हैं, तो हमको क्या करना चाहिए,
हमको लाइट के पास ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हमारे जीवन में ये वचन अभी हम लोग, आप लोग तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और वचन की संगति आपके जीवन में बहुत पहले से, एक दूसरे से बहुत सारी बातों को आप सीख चुके हैं। मेरे को तभी 2-3 महीना हुआ है, मैं भी बहुत सारी बातों को सीखी हूँ। तो जो भी हम सीख रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं, जैसे भी अवसर मिल रहा है अपने दोस्तों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, हमको कहाँ पर भी मिल रहा है, हमको इस वचन को, जो जीवित वचन है परमेश्वर का, जो हम सुन रहे हैं, जब हम जिसको छू रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, उसको हम जरूर बताने की हमको क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। यहाँ पर जैसे फिलिप्पी उसका 2 और 5वें अध्याय में लिखा है, फिलिप्पी उसका 2 और 5 वचन में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मसीह के जैसे हमारा क्या होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, जैसे उसका स्वभाव था। यदि हमारा स्वभाव मसीह के जैसे है तो लोग खुद ब खुद हमारे पास क्या होंगे, आएंगे। हमारा जैसे चाल चलन, हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार जैसे मसीह के जैसे होगा, तो जैसे क्या होता है, हम जलते दीपक की तरह हम जाते हैं कि और जैसे हम जाते हैं जहां पर उजाला है, वैसे ही लोग आपकी तरफ आएंगे। यदि मसीह के जैसे आपका स्वभाव होगा तो हमको उसी दीपक के जैसे हमको क्या होना चाहिए, वैसे ही मतलब हमारे जीवन जो है चमकदार होना चाहिए मसीह के स्वभाव के जैसे, तभी दूसरे लोग क्या होंगे, हमारे करीब में आएंगे। ऐसा ना हो कि आपके पास सुसमाचार होते हुए भी आप किसी को नहीं बता पा रहे। तो हमें क्या होगा, बुद्धि से भी काम करना है और पवित्र आत्मा आपको खुद गाइड करेगा कि आपको कब वचन बताना है, कब वचन बताना है, किसे बताना है। पवित्र आत्मा से आप क्या करें, अगुवाई जरूर लें कि प्रभु मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो वो क्या करता है, हर बात में हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सहायक के रूप में हमारे लिए पवित्र आत्मा को जब भेजा है, तो वही हमारा सहायक, और हम उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वचन को हम दूसरों तक भी बांट सकते हैं। तो इस अंत के समय में दुनिया क्या हो रहा है, बहुत ही भूखी और प्यासी है वचन की। बहुत सारे लोग जो है नहीं जान पा रहे हैं, और बहुत लोगों को भूख और प्यास भी है लेकिन उन तक वचन नहीं जा रहा है। तो हम लोगों को ये अवसर है कि हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को बताना चाहिए, क्योंकि क्या है, मार्ग भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह है, ज्योति भी प्रभु यीशु मसीह है, और जीवन भी प्रभु यीशु मसीह है, अनंत जीवन भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। तो हम आज्ञाकारी बनकर हमें ये इच्छा रखना है कि हम सुसमाचार सुनाएं, ताकि क्या उसको जो सुनने वाला भी क्या हो, प्रभु के बारे में वो सत्य को जान सके। जैसे एक और वचन पढ़ूंगी, मत्ती उसका 18 से 20 तक, मत्ती 28, 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें क्या करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो कह रहा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो आज्ञा हम सीख रहे हैं अभी, पर प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है और जो बातें हमें मानना सिखा रहा है, उसको हम जितनी भी बातों को हमने सीखा है, तो उनको क्या करना है, हमको दूसरों तक बताना है। हमें खुद भी तैयार होना है और दूसरों को भी तैयार करना है, और ज्यादा से ज्यादा हमको सुसमाचार भी सुनाना है। तो मैं भी बहुत ही अच्छा लगा जो गवाहियां मैं सुनी, और मुझे भी ये वचन थोड़ा सा प्रेरित मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों के बीच में बोलूं। और सचमुच में परमेश्वर ही है जो क्या करता है, हमारे मनों में ये इच्छाओं को देता है, और काम करने का और वचन बोलने का, गवाही देने का जो इच्छा होती है, ये परमेश्वर ही है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन के माध्यम से मुझे भी अगुवाई मिला कि मैं बोल सकी हूँ। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की सलाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद दूंगा सुनीता दीदी के लिए। हालांकि मैं पूरे वचन का भाग तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जितना भाग मैंने सुना, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा जो हर एक अच्छी बातों का प्रभाव जो है परमेश्वर पिता ही हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, और जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो अच्छी बातें हमारे पास हैं, हम जरूर उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि उन्होंने कहा कि, दीदी ने कहा कि अभी बहुत सारे लोग भूखे और प्यासे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा
कि धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। तो प्रभु चाहते हैं कि हम वो बन जाए वो खेत काटने वाले मजदूर जो थोड़े हैं, वचन में लिखा है। और यशायाह में भी पूछा गया कि कौन जाएगा, हमारी ओर से कौन जाएगा। तो यशायाह ने कहा कि हाँ प्रभु मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। तो प्रभु सहायता करे कि जो भी बातें हम सीख रहे हैं हम दूसरों तक भी हम पहुंचाने पाए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ का इस वचन के लिए, और उनके परिवार और घराने पर प्रभु की आशीष बोलते हैं। तो अभी अवसर होगा यदि और कोई कुछ हम में से कोई कहना चाहते हैं तो, और यदि नहीं तो आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से जो फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, कि आपने ये उत्तम भाग हमको सबको प्रदान किया प्रभु जी, कि हम आपके चरणों के निकट बैठ सके प्रभु जी, और आपकी आवाज को प्रभु जी हम सुनने पाए, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये ऐसा भाग है जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, क्योंकि आप अनंत के परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका वचन अविनाशी वचन है प्रभु जी। आप प्रभु जी, आप आदि से अंत तक अल्फा और ओमेगा आप ही हैं प्रभु जी। इसी कारण यदि आपको जब हम पा जाते हैं प्रभु जी, तो फिर और कोई भी बात प्रभु जी इसकी तुलना में नहीं रह सकती प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। मेरा विश्वास है प्रभु जी, अपने से हर एक जन से जितने जुड़े प्रभु जी, अपने हर एक जन से बातचीत किया है प्रभु जी, और उनके जीवन की जो आवश्यकता थी आपके आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी उन तक पहुंचने पाई है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे कि जो भी ज्योति हमने प्राप्त की है प्रभु जी, जो आपके वचन का प्रकाशन या जो भाग जो हमारी आवश्यकता थी आपकी ओर से हमको प्राप्त हुआ है प्रभु जी, उसको हम प्रभु जी अपने हृदय की पटिया पर लिखने वाले हो सके प्रभु जी, और ना ही सिर्फ प्रभु जी उसे सुने परंतु उसके अनुसार चलने वाले बने प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। फिर से हर एक प्रिय जो इस सभा में जुड़ सके प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक के परिवार घरानों पर आपके आशीष, अनुग्रह, शांति, शालोम बोलते हैं प्रभु जी। और जैसा आपने कहा कि तुम जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो प्रभु जी, तो ज्योति है उसको छिपाने की आवश्यकता नहीं, वो छिप नहीं सकती। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ छिप नहीं सकता प्रभु जी, आपने कहा, और आपने हमको ज्योति ठहराया है। लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, ना ही सिर्फ अपने होठों के द्वारा परंतु अपने जीवन के द्वारा भी आपके हम जीवित गवाह बनने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रेरितों के काम 1:8 में कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो फिर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम सामर्थ पाओगे और तुम फिर यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर जगत के छोर तक मेरे गवाह हो गए प्रभु जी। सच में प्रभु जी आपने हमको अपना गवाह बनाया है। होने दे कि मेरा जीवन, हम सभी का जीवन प्रभु जी वैसा होने पाए। बच्चों से लेके हर एक बुजुर्गों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जो किसी भी प्रकार की अस्वस्थता में है, आपकी चंगाई चाहते हैं प्रभु जी। आपकी चंगाई की दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। अपने बेटे एजीएल की प्रभु जी अपने सहायता मदद की है, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु जी। आप प्रभु जी उसकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। और भी जो किसी भी मौसम के बदलाव के कारण या किसी एलर्जी या और भी किसी कारण से जो लोग परेशान हैं प्रभु जी, आपकी चंगाई हर एक के जीवनों में चाहते हैं प्रभु जी। आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। हर एक डेंगू के प्रभाव जो दिल्ली में इसके बहुत सारे समाचार खबरें हैं प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं कि लोग आपकी सुरक्षा में हम सब पाए जाएं प्रभु जी। और हर एक जन प्रभु जी, आप सबसे बढ़कर प्रभु जी आत्मिक जीवन में, आत्मिक स्वास्थ्य में प्रभु जी हम बढ़ते जाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो फिर से हर एक बातों में सहायता मदद के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इंटरनेट कनेक्शंस के लिए, डिवाइसेस के लिए, हर एक बातों में सहायता मदद के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हर एक प्रियो को एक बार फिर से हर एक के अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं इस रात्रि के समय। यदि आप आए प्रभु जी, होने देखिए हम आपके साथ जाने वाले हो सकें, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं ऋषु के जीवन के लिए, शाइला के लिए प्रभु जी। आपने उन्हें अब तक संभाला है, आगे आप उनके संग और साथ रहें प्रभु जी। आपकी इच्छा में प्रभु जी, आपके डील डॉल में, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ में, और परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ते जाएं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए फिर से आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक के जीवनों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं,
क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन आमीन। शालोम, एबेनेजर, इमानुएल, जय मसीह की सभी को। शालोम, इमानुएल, एबेनेजर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सभी को। तो फिर कल हमारी मीटिंग फिर कल शाम 8 बजे प्रारंभ होगी और हम जो है 8:30 बजे जुड़ पाएंगे। बाइबल स्टडी जो हमारी कल इससे होती है उसकी वजह से आप सभी का स्वागत रहेगा 8 बजे। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। मीटिंग एंड कर रहे हैं।